Hello everyone. So in the today's class we are going to discuss our new chapter, that is electrochemistry. It is the chapter third of your textbook, that is electrochemistry. So what electrochemistry is? What do you mean by electrochemistry? Electro means you can say charge or electrons, and chemistry तो हमें पता ही है कि क्या होती है. So it is the branch of chemistry in which we deals with the electricity of chemical substances. Yeah, we can say that the electricity of some substances like इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर हमारे क्या केमिकल सब्सटेंसेस में या केमिकल रिएक्शंस में क्या चेंज आता है, हम ये डील करने वाले हैं. या क्या हमारे पास में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं या कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशंस हैं क्या जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ये बेसिकली डील करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास में दो टाइप के सेल आने वाले हैं. कितने टाइप के सेल आएंगे? दो टाइप के सेल. ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ये. लाइक वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, and another one is electrochemical cell, and one is electrochemical cell. So देखा बच्चे, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल. इलेक्ट्रोलिटिक वो सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोलिटिक क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में. और ये क्या करते हैं? केमिकल को कन्वर्ट करते हैं या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो आपके पास में रिड्यूस सिलेबस बहुत है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह आपके सिलेबस से कट चुके हैं. सो नाउ वी आर डीलिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ. मतलब हमारे पास में फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हमें क्या थे, दो लॉ दिए थे, वो हम डिस्कस करते हैं. आपने लास्ट ईयर चैप्टर 8 यानी 11th क्लास में 8 चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा. दैट इज कि आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा या वोल्टेइक सेल भी कह सकते हो आप, कि आपने सेल डिस्कस किया होगा. तो व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? उसमें क्या था कि हमारे पास में जिंक थी, जिंक क्या थी, कॉपर रोड थी, कुछ इस टाइप से था. ये कॉपर की रोड, ये जिंक की रोड, हमारे पास में जिंक वाली रोड, जिंक ZnSO4 में थी, डिप थी, और कॉपर वाली रोड CuSO4 में. एक हमारे पास में यहाँ पे मेंटेनेंस थी, ज्वाइन किया हुआ था सर्किट को, और यहाँ पे एक सोल्ट ब्रिज थी जो हमारे सॉल्यूशन को बैलेंस करके रखती थी. तो इस टाइप का आपने कुछ पढ़ा होगा. तो इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हमारे पास में Zn से Zn2 प्लस बनते थे, यानी कि जिंक हमारा क्या होता था, ऑक्सीडाइज होता था, और यहाँ पे कुछ कॉपर की प्लेट पे इस टाइप से आ जाता था. ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, मतलब जितनी भी सब्सटेंस यहाँ पे लिबरेटेड होगी या जितनी भी सब्सटेंस होगी, उसका मास या उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हमने उसमें चार्ज ट्रांसफर किया है. यानी कि जितना हमने इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास के, जो सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट हुआ है, जितना वो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है.
तो जब प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाते हैं तो हमारे पास में एक सिंबल लगता है, दैट इज जेड, दैट इज जेड, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज गिवन बाय सिंपली इट इज द जेड इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, equivalent mass of that substance divided by Faraday. And what is Faraday? Faraday की वैल्यू होती है that is 96500. It is the value of Faraday. Value of 1 Faraday. एज वी नो, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे चैप्टर में करंट की बात करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो चेक करना यहाँ पे तो चार्ज आ रहा है ना, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है करंट का, दैट इज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से क्यू की वैल्यू निकालना, दैट इज I इंटू टी, और इस फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है, दैट इज W इज इक्वल टू ZI T। नाउ Faraday's second law. Faraday's second law. फैराडे का सेकंड लॉ क्या करता है कि जब भी किसी दो इलेक्ट्रोलाइट में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाए, जब भी किसी दो इलेक्ट्रोलाइट में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाए, तो वहां पे हमारे पास में जब वेट ऑफ डिपॉजिटेड जो वेट वहां पे डिपॉजिटेड और लिबरेटेड जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट मास के, यानी कि वेट या मास भी कह सकते हो आप, इक्विवेलेंट मास। तो एक रिलेशन आता है विच मीन्स W1, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, W1 बाय W2 इज गिवन बाय E1 ओवर E2, या आप कह सकते हो W1 ओवर E1 इज इक्वल टू W2 ओवर E2। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है तो आपको क्या कर देंगे, इन चारों में से किसी तीन चीजों की वैल्यू दे देंगे, एक चीज की निकालनी होगी एंड वी हैव टू डू इट। ठीक है, तो फैराडे के यही दो लॉ थे हमारे पास में। अब बात करते हैं हमारे पास में हम कंडक्टेंस की, किसकी बात करेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, सिंपली हमने अभी तक तो हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होती है, सिंपली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आवर रेजिस्टेंस। यानी कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस विच इज गिवन बाय C एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। और जैसे हमारे पास में रेजिस्टेंस के अंदर क्या आया था, रेजिस्टिविटी आया था, वैसे ही हमारे पास में इस कंडक्टेंस के केस के अंदर आता है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे कंडक्टेंस क्या हुआ, रेसिप्रोकल हुआ किसका, रेजिस्टेंस का, वैसे ही हमारे पास में जो स्पेसिफिक कंडक्टर्स होता है, सिंबल इज कापा, लाइक के टाइप का होता है ये सिंबल। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, वेयर सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी इज रो। एंड एज वी नो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो रो की वैल्यू निकालना है यहां से, इट इज गिवन बाय A R बाय L। यहां पे पुट करते हैं रो की वैल्यू एंड रिजल्ट आता है हमारे पास में, दैट इज
L over A R. So, ये था हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस. क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमको लास्ट लो करने वाले हैं आगे. ठीक है, बाद में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको. लाइक कि एक आता मोलर कंडक्टिविटी. क्या आता है? मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी? सिंपली आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. अगर डेफिनेशन आते हैं तो देखो, when one mole of an electrolyte is dissolved in V milliliter, यानी कि जब किसी भी एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाए, किसमें? V मिलीलीटर में डिसॉल्व किया जाए, वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जाए, एंड प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैविंग L centimeter distance, the conductivity produced by all the ions is called the molar conductance of the solution. तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस क्या होता है आपके पास में? जब हमारे पास में क्या हो कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाए V मिलीलीटर किसमें? वॉल्यूम में. तो हमारे पास में क्या होता है? किसके बीच में हो रखा हो? टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के बीच में. तो उसको क्या, तो वो हमारे पास में जो कंडक्टिविटी फ्लो करने वाले हैं, दैट इज मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी. एंड इट सिंबल इज लैम्डा एंड इट इज गिवन बाय kappa over C, where kappa is given by, kappa क्या होता है हमारे पास? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. एंड C is not कैपेसिटेंस. C यहां पे हमारे पास में होने वाला है कंसंट्रेशन. क्या होगा? कंसंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास C कैपेसिटेंस नहीं, C हमारा कंडक्टेंस नहीं होने वाला, तो कंफ्यूज मत होना. तो लैम्डा एम की वैल्यू दैट इज कापा ओवर C, वेयर C इज कंसंट्रेशन. ठीक है, बट अगर हमारे पास में यूनिट्स लैम्डा एम की ये दे रखी हो, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. एज यू नो साइमन क्या होती थी? किसकी यूनिट होगी? कापा की. सो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का हमारे पास में फॉर्मूला आता है, दैट इज कापा इनटू 1000 ओवर C. कब आएगा ये फॉर्मूला हमारे पास में? जब मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की यूनिट क्या दे रखी होगी हमारे पास में, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब आता है दैट नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी. नाउ 3 फैक्टर्स आने वाले हैं हमारे पास में. देखना कौन कौन से हैं. दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग molar conductivity. There are 3 factors that are affecting our molar conductivity, and one of that factor is nature of electrolyte. ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितना ज्यादा गुड इलेक्ट्रोलाइट होने वाला है, उतनी ही ज्यादा हमारे पास में क्या होने वाली है? मोलर कंडक्टिविटी होने वाली है. तो सेकंड इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सेकंड इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सेकंड इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो व्हाट डू मीन बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? कैसे अफेक्ट कर रही है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी को? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ज्यादा अगर हमारे पास में क्या हो जाए, डाइल्यूशन हो जाए, ज्यादा डाइल्यूशन हो जाए, डाइल्यूशन का मतलब हमारे पास में आयंस की क्या हो गए, ज्यादा इंक्रीज करके, ऑब्वियसली बात है जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन कंडक्टिविटी होने तो वाली है, बट लेकिन इतनी एज कंपेरेबल टू डाइल्यूशन
कम होने वाली है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास में डाइल्यूशन होगी उतनी ज्यादा हमारे पास में क्या होने वाली है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। एंड थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल एक्ट करता है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी में। दैट इज जितना ज्यादा हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस। So that's all for our today's class. Thank you and have a nice day, dear students.